आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, ऊंचे पद वाले, अपनी प्रशंसा सुनने वाले, स्वयं को बलवान समझने वाले तथा स्वयं को बुद्धिमान, त्यागी, महात्मा मानने वाले लोग अभिमान का शिकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह दोष आ जाता है वह दूसरे लोगों को अपने से निचले स्तर का मानने लगता है और अवसर आने पर उनका अपमान करने से भी नहीं चूकता। घमंड करने वाले के कई शत्रु भी हो जाते हैं। अंत में घमंड ही उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक बोलता है तथा व्यर्थ की बातें करता है वह सत्य का पूरी तरह से पालन नहीं करता और ऐसी बातें भी कर बैठता है जिनका परिणाम बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानों को प्रिय नहीं होता तथा दूसरों पर उसकी बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसीलिए अधिक शब्दों का प्रयोग न करके वाणी को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि असंयमित वाणी से भी आयु कम होती है। चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोधी होने पर मनुष्य उस समय किए गए अपने कर्मों के परिणाम को भूल जाता है, जिससे उसका पतन होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शरीर अंत से पूर्व जिसने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया वह मनुष्य इस लोक में योगी और सुखी है। क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है, जिसका अर्थ है क्रोधी मनुष्य को नरक में जाने के लिए अन्य मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्रोध अकेला ही उसे नरक में ले जाता है। क्रोध के दुष्परिणामों से भी आयु कम होती है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, त्याग का अभाव होने के कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ। सांसारिक सुख मनुष्य की आयु को काटते हैं और उनका त्याग आयु में वृद्धि करता है। मनुष्य को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार से कुछ लेने नहीं बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। जिन लोगों के मन में त्याग की भावना नहीं होती उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। चाणक्य जी कहते हैं, स्वार्थ यानी लालच ही अधर्म का मूल कारण है। दुनिया में होने वाले अनेक युद्धों का कारण स्वार्थ, भूमि, धन या स्त्री ही है। स्वार्थी मनुष्य अपना काम साधने के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी शर्म का अनुभव नहीं करते। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो स्वार्थ के कारण ही आज पूरी दुनिया में पाप कर्म बढ़ रहे हैं और चारों ओर अशांति छाई हुई है। जिसके मन में स्वार्थ होता है उसकी आयु कम हो जाती है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मित्र द्रोही यानी अपने मित्र को धोखा देने वाले पुरुष को शास्त्रों में अधर्म कहा गया है। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है, जिससे शत्रुओं को भी भय होता है। पतन की ओर जाते हुए कई पुरुषों का उत्थान मित्रों ने किया है। मित्र द्रोही मनुष्य का जीवन नरक के समान होता है। मित्र द्रोही नामक दोष से बचने के लिए त्याग और दूसरों का हित करना परम आवश्यक है। आगे आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा समय बीमारियों की गिरफ्त में रहता है उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार मनुष्य कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को अपनी शरीर के साथ साथ धन का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बीमारियों से बचे रहना सबसे बड़ा सुख होता है। चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य को अपनी आय के अनुसार ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। कई लोगों का मन वश में नहीं होता। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार ले लेते हैं। दूसरों से पैसे उधार लेकर पाई गई सुविधाएं कभी सुख नहीं देती। कई बार लोग अपना लिया हुआ कर्जा चुका नहीं पाते और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं। जो मनुष्य हमेशा कर्ज से बचा रहता है वह बहुत सुखी होता है। दोस्तों, कई कारणों से लोग अपना देश छोड़कर किसी और देश में रहने लगते हैं। ऐसे करने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अपने देश में रहने का जो सुख है वह कहीं और नहीं मिल सकता। जो मनुष्य अपना पूरा जीवन अपने लोग और अपने देश में बिताता है वह बहुत सुखी होता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो मनुष्य अच्छे और विद्वान लोगों से दोस्ती रखता है, उनके साथ अपना समय बिताता है, वह बहुत ही सुखी माना जाता है। बुरे लोगों की संगति का परिणाम भी बुरा ही होता है। जो मनुष्य दुष्ट और हिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है उसे आगे चलकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है वह बहुत सुखी होता है। चाणक्य जी कहते हैं, जो मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए खुद धन कमाने के काबिल होता है वह बहुत ही सुखी माना जाता है। कई लोग अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों का ना तो स्वाभिमान होता है ना ही दूसरों की नजर में सम्मान। इसलिए जो खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाता है उसे सबसे सुखी माना जाता है। चाणक्य जी कहते
हैं जिसकी अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से दुश्मनी होती है, वह पूरा समय उसी दुश्मन के बारे में सोचता रहता है। ताकतवर दुश्मन उसे और उसके परिवार को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। किसी बात या मनुष्य के डर में जीने वाले मनुष्य कभी अपने जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाता। इसलिए जो व्यक्ति बिना किसी भय के अपना जीवन जीता है वह सबसे सुखी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।